Now, today I am going to start cross multiplication method for the same chapter, linear equation in two variables. And this is the last method of algebraically, because we have two different methods, geometrically and algebraically. And already we did two different methods as substitution method and elimination method. The last method will be cross multiplication method. For this, we should write the two given pair of linear equations in standard form. And you know very well what is standard form. So here it is. The first equation which we are going to represent generally with a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And the second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. We have to write this equation as first and this as equation number 2. For cross multiplication method, there is one method to write the coefficients of these equations. So first you note down the coefficient of x and y of the equation number 1 and 2. मतलब आप a1. So for first of all write the coefficients of x and y from both the equations. मतलब आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 जो भी आपको न्यूमेरिकली देंगे वो आप लिख लीजिए. जो भी है ये जनरल इक्वेशन के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट x, देन y and then 1. 1 is the constant term. X represent for all the coefficients related with b and c. For y, all the coefficients rather than y, a and c. And this 1 constant term, that means we are going to write the coefficients of a and b. तो उसको एक लिखने का तरीका होता है, उसको एक याद भी करने के लिए लिखिए कि जो भी आप x और y और 1 ऐसे लिख रहे हैं ये सब आपस में इक्वल होंगे, रेशियोज जो आएंगे. पर वो कैसे इक्वल होंगे उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा a1 से. मतलब जब आप x के कोफिशिएंट के लिए वैल्यू निकालेंगे x, तब आप उसके कोफिशिएंट को नहीं लेंगे. जिसकी वैल्यू निकालनी है उनके कोफिशिएंट्स को नहीं लीजिए. उसके बाद वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उसी ऑर्डर में लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे b1, देन b2, c1, c2. तो आपको यहाँ लिखना है उसी ऑर्डर में b1, b2, c1, c2. ठीक है. फिर y के लिए भी जब आप y के कोफिशिएंट्स को लेंगे, मतलब y की वैल्यू को निकालेंगे, तब उनके कोफिशिएंट्स को नहीं लेना है. और y के जस्ट बाद वाला जो टर्म है वो c1 c2 है, उसके बाद a1 a2 आता है. तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे c1 c2 a1 a2. एंड फॉर 1 जब वो कांस्टेंट की बारी आती है तो कांस्टेंट को नहीं लेना है, मतलब उसको हाइड करना है, और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज रखना है. मतलब आपके पास सबसे पहले a1 a2 दिख रहा था तो हम लोग यहाँ पे a1 a2 और उसके बाद b1 b2 उसी ऑर्डर में लिखेंगे. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक x देन डोंट टेक दिस कोफिशिएंट. तब आपको b और c लेना है. जब आपको y निकालना है तब आपको b के कोफिशिएंट यूज नहीं करने हैं, तब आपको c और a लेना है. जब आप कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो उसके बाद आपको a और b लेना है. हमेशा याद रखिएगा आप ऐसे ऑर्डर लेंगे उसका. ठीक है. कभी भी उल्टा नहीं लेना. जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यहाँ लिखेंगे. और ये सारे रेशियो मैंने कहा था इक्वल है, तो इसके बीच में आपको इक्वल टू का साइन लगाना है. जो भी आपने कोफिशिएंट्स लिए हैं ये साइन के साथ लेना बहुत जरूरी है. गलती से भी अगर आपने एक भी साइन स्किप किया तो आंसर विल रॉन्ग. अब method is that when you will write all the coefficient in this way, then you have to start multiplication from top to bottom. जो फर्स्ट वाला लाइन है, फर्स्ट वाला आपके पास एक पिलर है, एक कॉलम है, उसके टॉप से बॉटम पे मल्टीप्लाई करना है. मतलब b1 और c2 को मल्टीप्लाई करना है. देन माइनस साइन लगाने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हर बार कॉलम के टॉप से, फर्स्ट कॉलम के टॉप से डाउन आना है और फर्स्ट कॉलम के सेकंड से अप जाना है माइनस साइन के साथ. अगेन फर्स्ट से जो टॉप था डाउन आना है, सेकंड से अप जाना है, और इन बिटवीन यूज माइनस साइन. तो आपके पास ये आएगा x अपॉन b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 c2 माइनस b2 को c1 से मल्टीप्लाई किया तो b2 c1. सिमिलरली फॉर y आपने c1 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो c1 a2 माइनस c2 a1 आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया.
हमेशा याद रखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन पहले लिखना है। फिर वो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जो भी आपने मल्टीप्लाई करके लिखा लाइक b1 c2 माइनस b2 c1 फॉर x एंड फॉर y c1 a2 माइनस c2 a1, चेक कर लीजिए आप, इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपके पास ये तीनों जब रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, सो वी आर नॉट सपोज टू इक्वेट देम, बिकॉज व्हेन यू इक्वेट देम यू विल गेट आंसर ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y or answer of y in terms of x. And here already we have three different terms which are equal. So always remember x must be equate with the constant term. Y must equate with the constant term to get the numerical value of x and y. So we should write like x upon b1 c2 minus b2 c1 equals to, ये जो constant term है उसके इक्वल करेंगे आप a1 b2 माइनस a2 b1। अब जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता है किस साइड से सॉल्व करते हैं, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा। देन द होल डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म मल्टीप्लाई विद 1, इट रिमेन्स सेम, तो वो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द टर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। ये पूरे b1 b2 b2 c2 a1 b2 के जगह पे आपको कोफिशिएंट रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू टेक y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b2, मतलब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू first of all we have to write c1 a2 at denominator as it is, we copy down and we are equating them, so हम लोग को ऐसा का ऐसे लिखना है। फिर again we have to multiply this with the cross way, so y should equal to, because this whole term multiply with 1, the same number remain as it is, so we'll write c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1. So you will get the value of y after substituting directly all the coefficients of x and y here to get the answer. अब मर्जी आपकी है कि आप इस तरीके से आपको याद करना रहता है या आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते तब भी आपको एक ट्रिक है, अगर आप x निकालते हैं तो आपको न्यूमरेटर में a नहीं आना चाहिए, बिकॉज x के साथ वहां पे a था और आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें न्यूमरेटर में a नहीं आएगा। सिमिलरली y के साथ कोफिशिएंट b था तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि y के साथ न्यूमरेटर में b नहीं आएगा। फिर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, BC दोनों जगह लिख लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ये आएगा 1 2 12, ये होगा 2 1 21। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम था, यहां पर भी आपके पास CA लिख लीजिए, एक में आएगा 12 पहले माइनस 2 1 21, और ये आपके पास पूरा फॉर्मूला है। मर्जी आपके, ट्रिक आपको याद करनी होती है या मेथड आपको याद करना होता है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करनी है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से मेथड इजी लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, सब कुछ शो करो, राइट द कोफिशिएंट, राइट ऑल दीज 3 टर्म्स एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेपरेटली, एंड दिस इज सो कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। Children, you know very well about elimination method, but I want to say something, that elimination method, when you will do by this condition, you will also get the same formula as you have in cross multiplication method. So I will show how. As you know very well, there are two linear pairs of equations are a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And the second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. As I told you to write in the standard form. So these are the standard form or general equation of two variables, where the coefficients of x are a1, a2, b1, b2, y coefficients, c1, c2 are the constant. Okay. So name again as first and second equation. Generally what happen when you will do this elimination method, you are going to eliminate any one of the variable. For that you make these coefficients same. इसका मतलब किसी भी एक कोफिशिएंट को हम अगर सेम करते हैं किसी वेरिएबल में तो वो एलिमिनेट हो जाता है।
Similarly, here again I am saying with the general equation, instead of taking any numerical value. Now, suppose you are going to take, here it is b1, I want to eliminate y. So what we are going to do? By b2 we should multiply this equation, and by b1 we should multiply the second equation. So I will write equation number 1 multiply with b2 and equation number 2 multiply with b1. Now let me see what after this multiplying. So when equation number 1 you are multiplying with b2, it becomes a1 b2 x plus b1 b2 y plus b2 c1 equal to 0. Got it? Similarly, for the second equation, when you multiply second equation by b1, it is a2 b1 x plus b2 b1 y plus b1 c2 equal to 0. क्लियर? ऐसे ही बताया था कि आप उसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए आप एक नंबर को दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो और दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट को फर्स्ट में करो. अब ये दोनों वेरिएबल्स जो y हैं उनके दोनों के कोफिशिएंट सेम है. चेक कर लीजिए b1 b2 b2 b1. व्हेन यू subtract then this will cancel. So we are going to write, let us suppose this equation number is 3 and this one is 4. अब आप subtract करते हैं थर्ड में से फोर्थ को, तो we have to write here subtract 4 from 3. अब देखिए क्या आया. जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आप लिखेंगे कैसे, a1 b2 माइनस a2 b1, ये x वाले टर्म को मैंने माइनस किया ये दोनों को, ठीक है, प्लस फिर लिखा b1 b2 माइनस b2 b1 और ये y, इसमें से इसको माइनस किया इन दोनों को, प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 और राइट साइड में आएगा 0. क्लियर? ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया आपके पास. जब यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं बिकॉज सेम थे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपने इसको कैंसिल करके 0 बता दिया. अभी आपने क्या लिखा है यहाँ पे, x के साथ कोफिशिएंट बचता है a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है. दिस होल टर्म प्लस व्हेन यू शिफ्ट टुवर्ड्स अदर साइड तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव, इट बिकम्स b1 c2 माइनस positive term becomes negative when you shift from one side to another side. So the value of x will be b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. अब आप देख लीजिए ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकाला था. मैंने आपसे कहा था ट्रिक में BC लिख के, बिकॉज x का आपने लेना है वैल्यू तो उसमें न्यूमरेटर में a नहीं आता है और a1 b2 माइनस a2 b1 एज इट इज है. फिर यहाँ पे वही 1 2 12 और 2 1 21 सेम डिनोमिनेटर में भी है. इसी तरीके से दैट मीन सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर वैल्यू ऑफ y. जैसे अभी आपने यहाँ पे y के कोफिशिएंट को सेम करके x की वैल्यू निकाली थी बिकॉज वो एलिमिनेट हो चुका था. अब आप x की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो फिर आपको इसको एलिमिनेट, y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. वो आप अगेन सिमिलर फॉर्म में चेंज करके मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, दैट मीन्स c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दो, दोनों के डिनोमिनेटर्स में देयर विल बी नो चेंज एज इट इज, यू हैव टू टेक. एंड द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट इक्वल टू 0. ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर वो 0 हो गया इसका मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे a1 अपॉन b2 माइनस a2 अपॉन b1 नेवर इक्वल्स टू 0. तो अगर ये 0 नहीं होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू के साइड. सो विल राइट a1 अपॉन a2 को नीचे लेकर आ गए, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो यू नो वेरी वेल दैट ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज ओनली फॉर यूनिक सोल्यूशन. एंड इन केस सपोज इफ a1 b2 minus a2 b1 equals to 0, suppose if it is equals to 0 then it is a1 b2 is equals to a2 b1. It means
A1 upon A2. When you are going to take ratio of A1 B1 and A2 B2, then it should be A1 upon A2 equal to B1 upon B2. It means some relation is there. ये दोनों की condition के लिए follow कर सकता है, but unless until we don't know about C1 C2, we cannot say anything about no solution or many solution. Clear? So if they are equal, we are going to take, suppose this is a constant term, say, that means let. Okay, after that A1 is equal, so we should write A1 is equals to K times of A2, that means C, because ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो हमको अगर A1 की वैल्यू निकालनी है, देन A2 इंटू K करना पड़ेगा. Similarly, find the value of B1, then it should be K into B2. It is B1 equal to K into B2. Now substitute the value of A1 and B1 in equation number 1. Okay. So I have written equations here once again. So there will be no need to just turn page again and again. So again I have written here. So substitute, as I told you, substitute the value of A1 and B1 in terms of A2, B2, that we already found. So it should like this. A1 is A2, KA2. Actually I told you. A1 is KA2. A1 is KA2 and B1 is KB2. So when you substitute these value and instead of A1 is KA2 and X was as it is. Then B1 was K into B2 and Y as it is plus C1 equal to 0. Now can you say that K is common between these two terms? So we'll write K here, A2X plus B2Y plus C1 equal to 0. But from equation number 2, A2X plus B2Y you can write easily as minus C2. So here I am implying like that A2X plus B2Y is equals to minus C2. तो ये पूरा A2X plus B2Y की जगह पर हम माइनस C2 रख सकते हैं. तो आपने लिखा K into minus C2 plus C1 equal to 0. Or we can write C1 equal to C2K. Is it? So C1 upon C2, नीचे लेकर आए इसको, that also equal to K. और आपने अभी पिछले पेज पे क्या देखा था? A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 equal to K. Once again I'm showing that A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is equals to K. पर आपको यहाँ पर भी वही मिल गया C1 upon C2 equal to K. इसका मतलब that is we can write A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 equal to K. ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गए. So this is the condition for many solution. And if C1 upon C2 not equal to K, suppose वो equal नहीं आता, then we can write A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 तो आ गया, but it was not equal to C1 upon C2, तब हम यहाँ लिखते the system has no solution. Clear? So according to the elimination method, when we are going to equate the coefficient of any variable, we will get the same formula as you have in cross multiplication method. Again I am repeating, with these different conditions you can easily rectify or check whether the pair of equations are overlapped each other, intersect each other or parallel with each other. Clear to you? Only because of the cross sign, the methods called cross multiplication